हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 को ख़त्म किए थे। तो आइए प्यारे बच्चों, पहले इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूँ। प्यारे बच्चों, ये जो है एक क्रैश कोर्स चल रहा है और यहाँ पर यानी कंप्लीट NCERT का बुक जो है यानी NCERT से ही क्वेश्चन बोर्ड पूछता है। ठीक है, तो NCERT आपको कंप्लीट यहाँ से मैथ का भी कराया जाएगा, साथ साथ साइंस का भी कराया जाएगा और साथ साथ सोशल साइंस का भी कराया जाएगा। ठीक है, और अदर सब्जेक्ट का भी आपको बीच बीच में वीडियो अपलोड करके आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। प्यारे बच्चों, इस बैच के बारे में बता दें, ये एक रिवीजन बैच उन लोगों के लिए होगा जो बच्चे पूर्ण रूप से तैयारी अपना कर चुके हैं। ठीक है, तो वो रिवीजन में रहेंगे तो अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं, और जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक नया बैच के तौर पे होगा, तो वो पढ़ के अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। प्यारे बच्चों, रिवीजन कराने के साथ साथ यानी एक्सरसाइज बनाने के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस उस पर करते हैं। यानी जैसे मान लीजिए आज कल एक्सरसाइज 1.1 हम लोग हल किए हैं और आज एक एक्सरसाइज 1.2 को हल करेंगे, तो जो अगला वीडियो आएगा वो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का कंबाइन करके यानी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। वो कौन सा क्वेश्चन होता है, तो वो PYQ क्वेश्चन होता है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन 2011 से लेकर 2022 तक पूछा गया है उसको हम लोग हल कराते हैं। उसके साथ साथ आपको तो प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनके लिए क्या है, अंतिम मौका है। तो प्यारे बच्चों, जिन भी छात्रों के पास ये वीडियो नहीं पहुंचा है तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि उन लोगों के पास पहुंच जाए और वो भी लोग इस बैच का फ़ायदा उठा सकें। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। यहाँ से देखिएगा प्यारे बच्चों, हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज यानी 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 में हम लोग को क्या पढ़ना है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम यानी पार्ट 2 जो इसका वीडियो है उसमें बता दिया गया है। अब इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे कैसे, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है तो आइए 1 नंबर क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कितना दे रखा है, तो 140 दे रखा है। तो 140 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 140। तो कभी भी जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो किससे किससे भाग देते हैं, तो अभाज्य संख्याओं से ही हम भाग देते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 अभाज्य संख्या हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। यानी कहने का मतलब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आपको बता दिया गया है। जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो पहले हम किससे ट्राई करेंगे, 2 से ट्राई करेंगे। तो 2 से जब ट्राई करेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 70 बार में। ठीक है, फिर इसको 2 से भाग देंगे 70 में तो कितना बार में कट जाएगा, 35 बार में। फिर प्यारे बच्चों, जब इसको अब तो 2 से ये तो कटेगा नहीं 35, तो अब किससे ट्राई करेंगे, 2 के बाद 3 से। तो 3 से भी 35 कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो फिर किससे ट्राई करेंगे, 5 से। अब ये नहीं है कि 2 के बाद 3, 3 के बाद हम 4 को हम नहीं लेंगे क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 में 2 का भाग लगता है। अब हम सीधे किसको करेंगे, यानी 5 को लेंगे और 5 को 35 में भाग देंगे। तो 5 सते कितना हो गया, 35। अब तो ये 7 जो है वो 5 से कटेगा नहीं, तो अब अगला नंबर लेंगे यानी 7 को लेंगे। तो 7 से तो 7 कट जाता है, कितना बार में, 1 बार में। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे क्या देखें, 140 यहाँ पे लिख दिए और बराबर में कितना हो गया, तो आप कहिएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। 1 को प्यारे बच्चे नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, अगर कोई पूछता है तो कहिएगा कि दुनिया में कोई भी नंबर को अगर 1 से गुना करते हैं तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दुनिया में कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो या फिर छोटा से छोटा नंबर हो, अगर उसको 1 से भाग करते हैं तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, इस वजह से हम लोग 1 को नहीं लिखते हैं। अब प्यारे बच्चों, 140 है तो 140 बराबर ये तो क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोग इसका क्या कर दिए, अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कर दिए हैं। लेकिन ये कह रहा है कि गुणनफल के रूप में इसको लिखना है। तो किस तरह लिखेंगे गुणनफल के रूप में, तो यहाँ पे देखिए 2 कितना बार आया है प्यारे बच्चों, तो 2 जो है 2 बार आया है, तो 2 का पावर कितना लिख दिए, 2 लिख दिए। गुना 5 है, 5 कितना बार आया है, 1 बार आया है। ठीक है, 7 कितना बार आया है, 1 बार आया है। तो प्यारे बच्चों, पावर 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। आपका मन करे तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं मन करे तो नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। दे रखा है 156, तो 156 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसको
पहले किसे लेके जाएंगे 2 से, तो 2 से लेके जाएंगे तो 2 7 14 और 1 बचा 2 8 16, यानी 2 से जब 156 में भाग करेंगे तो 78 बार में कट जाएगा। फिर इसको जब हम 2 से भाग करेंगे 78 को तो 2 3 6 और 2 9 18, ठीक है। फिर अब देखेंगे इसको 2 से भाग करेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, क्योंकि इसके इकाई अंक पे कितना आ गया है 9 आ गया है। तो अब किससे लेके जाएंगे 3 से, तो 3 से जब इसको भाग करेंगे 39 में तो 13 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। फिर 3 के बाद 5 से, तो 5 से 13 में भाग नहीं लगेगा। 7 से, तो 7 दूनी 14 होता है, 13 से भाग नहीं लगेगा। 11 से भाग देंगे 13 में तो भी नहीं कटेगा। फिर किससे लेके जाएंगे 13 से, तो प्यारे बच्चों जब 13 से लेके जाएंगे तो कितना बार में हो गया, 1 बार में। तो अब इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 156 बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब इसको गुणनफल के रूप में जब लिखना होगा तो आप कितना लिख सकते हैं, 2 है तो 2, 2 कितना बार आया है 2 बार, तो 2 का पावर 2 हो गया। 3 कितना बार आया है 1 बार, 13 कितना बार आया है तो 1 बार। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन को यहाँ से हल करते हैं। ये तो हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को बना लिए। आइए अब 3 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। कितना है, 3 8 2 5 है, ठीक है। जब हम इसको हल करेंगे तो किससे कटेगा, 2 से तो ये कटेगा भी नहीं, और इसको जोड़ते हैं 5 2 7 7 और 8 15, 15 3 18, यानी ये जो है 3 से भाग लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंकों का योग कितना है 18 है, और 18 को 3 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा 6 बार में। इस वजह से ये क्या है, 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी यहाँ पे 6 हो गया, 3 7 21 हो गया, 3 5 15 हो गया, ठीक है। अब इसको फिर से भाग देंगे तो कितना हो गया, 3 चौका 12, ये भी 3 से क्या होगा, कटेगा, तो 3 चौका 12 हो गया, और 25 3 75 हो गया, ठीक है। अब फिर इसको देखेंगे 5 2 7 और 4 11, यानी अब ये 3 से भाग नहीं लगेगा। 3 से भाग नहीं लगेगा तो किससे चेक करेंगे, 5 से, तो ये 5 से कट जाएगा, तो 5 8 40 हो गया, और 5 25 हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये भी 85 को जब हम 5 से भाग देंगे तो कितना बार, 5 एकम 5 17 5 85 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 एकम 17 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कितना, 3825 बराबर कितना लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, यानी ये वाला 3 यहाँ पे आ गया, फिर ये वाला 3 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, ये वाला 5 यहाँ पे आ गया, 17 है तो 17 हो गया। एक लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। तो 3825 बराबर कितना हो गया, 3 यहाँ पे कितना बार आया है तो 2 बार, तो 3 का पावर आप 2 लिख दीजिएगा। 5 कितना बार आया है तो 5 2 बार आया है, तो 5 का पावर 2 लिख दीजिएगा। 17 कितना बार आया है, 1 बार आया है, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। यानी कितना दे रखा है, तो 5005 दे रखा है, ठीक है। तो आइए इसको भी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर ये 4 हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कितना दे रखा है, 5005, तो इसको लिखेंगे 5005। तो 5005 किससे कटेगा, तो डायरेक्ट ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5 हो गया, ठीक है। अब 1001 किससे कटेगा, 7 से एक बार इसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 5 से तो कटेगा नहीं। तो 1001 में यानी 7 एकम कितना हो गया, 7, 3 हो गया, 0 हो गया, 7 चौक कितना हो गया, 28 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, 17 के 21 हो गया। प्यारे बच्चों जब हम इसमें 7 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जा रहा है, 143 बार में। तो यहाँ पे 7 से भाग दिए तो 143 बार में ये कट गया। अब ये तो 7 से इसमें भाग लगेगा नहीं, अब इसमें भाग लगेगा 11 से। 11 से जब हम भाग देंगे 143 में, यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैं भाग दे रहा हूँ। 11 एकम 11, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 3 बचा, 11 3 33, यानी ये क्या हो गया, 11 से कितना बार में कट गया, 13 बार में। तो यहाँ पे 13 हो गया, और 13 को 13 एकम 13 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना लिख देंगे, 5005 का नो निकाले है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5005 बराबर कितना लिख देंगे, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 लिख दिए, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 5005 बराबर, आप कोई 2 बार नहीं आया है तो सबका पावर आप 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेगा तो यहीं पे आप आंसर भी कह सकते हैं, ठीक है। 11 का पावर 1 गुने 13 का पावर 1, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्यारे बच्चों यानी 5 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग हल करेंगे, जो कि अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये किससे कटेगा, यानी 7429 किससे कटेगा, तो आइए इसको देखते हैं। एक बार इसको 17 से भाग करके देखते हैं, तो कितना है, 7429 है, ठीक है। यानी जब इसको ट्राई आप किस तरह कीजिएगा, तो पहले 2 से लेके जाइएगा, फिर 3 से लेके जाइएगा, 5 से, फिर 7 से, ऐसे ही करके आपको चेकआउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से 17 से भाग देंगे तो 17 चौका कितना होता है, 68 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 14 में से 8 गया तो कितना हो गया, 6, और ये क्या हो गया, कट गया, 2 है तो 2 हो गया, ठीक है। 70 3 कितना होता है, 51 होता है, तो यहाँ पे लिख दिए 51। 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे हो गया 1, 9 है तो 9, 17 7 कितना होता है,
तो 17 सत्ते 119 होता है। ठीक है, यहाँ पे ये कट गया कितना बार में, जब हम इसको 17 से लेके गए तो कितना बार में कट गया है, तो 437 बार में कट गया है। ठीक है, अब 437 को प्यारे बच्चों हम एक बार 19 से भाग करके देखते हैं, क्योंकि ये 17 से नहीं कटेगा। तो 19 दूनी कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 38 हो जाएगा। 13 में से 8 गया, कितना हो गया 5, और ये कट गया 7 है तो 7। 19 दिया कितना होता है, तो 57 होता है। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, कट गया। कितना बार में कट गया 19 से, तो ये 23 बार में कट गया। ठीक है, अब इसको 23 से कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 7429 बराबर कितना लिख सकते हैं, 17 गुना 19 गुना 23 लिख सकते हैं। यानी सबका पावर आप 1 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में किस तरह व्यक्त किया जाता है, इसके बारे में हम लोग समझे हैं। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। प्यारे बच्चों हमें ये करना है, इस क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीके से समझ लेना है। एक तो कंफर्म है कि ये मान लीजिए 2 संख्या दे रखा है, इसका आपको HCF निकालना है, साथ साथ में LCM भी निकालना है। यानी HCF भी निकालना है, आपको LCM भी निकालना है। उसके साथ कह रहा है कि आपको ये चेक करके बताना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, HCF गुने LCM होता है। ठीक है, तो आइए आप बोर्ड एग्जाम 2023 में इसको कैसे हल कीजिएगा उसका मैं मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखिएगा, हल लिखिएगा। हल लिखने के बाद क्या कह रहा है कि किसका 1 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे तो कितना दे रखा है, 26 और 91। तो लिखेंगे 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड मेथड से हम लोग बनाएंगे। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो प्यारे बच्चों जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 26 और 91 का, तो अलग अलग करेंगे, बाई पार्ट करेंगे। तो यहाँ से 26 का अलग करेंगे और यहाँ से 91 का अलग करेंगे। ठीक है, तो 26 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 13 होगा। और जब हम इसको 13 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। 91 तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी 91 नहीं कटेगा। ठीक है, 5 से भी नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा। तो 7 से कटेगा तो 13 सत्ते 91 होता है। फिर ये किससे जाएगा, 13 से 1 बार में जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड में, तो 26 है तो 26 लिख दिया, और बराबर में 26 के लिए कितना लिख सकते हैं, तो 2, और उसके बाद कितना है, 13 है तो 13। ठीक है, फिर ये 91 है तो 91 को 91 लिख दिए। 91 को कितना लिख सकते हैं, तो 7 गुना 13 लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें हम देखते हैं कि दोनों में यानी मिल कौन रहा है। तो आप कहिएगा कि दोनों में 13 जो है वो दोनों में मिला। एक तो चीज़ कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे 7 इसमें है तो इसमें नहीं है, 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, यानी ये जो है नहीं मिला। लेकिन 13 इसमें भी था, इसमें भी था, यानी ये दोनों में है। तो जो दोनों में मौजूद होता है, अगर HCF आपको निकालना होता है तो जो सभी में मौजूद होता है, दोनों यहाँ पे 3 भी नंबर होता तो जो तीनों में मौजूद होता वो हमारा HCF हो जाता। तो यहाँ पे कौन कौन मौजूद है, 13 यानी दोनों में मौजूद है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, HCF में 13 हमारा HCF में आंसर हो गया। जब इसी का LCM आपको निकालना होगा तो प्यारे बच्चों किस प्रकार निकालिएगा, तो जो दोनों में मौजूद है उसे हम एक बार लिखते हैं। तो एक बार इसको लिख दिए। ठीक है, और जो नहीं यानी जो किसी में भी मौजूद नहीं उसको बारी बारी से। तो ऊपर में कितना है, 2 है तो गुना 2 लिख दिए। फिर बचा कितना, 7 तो 7 लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम गुना करेंगे कितना, तो 13 दूनी कितना हो गया, 26। और 26 में हम किससे गुना करेंगे, 7 से। तो 6 सत्ते 7 छक 42 हो गया, हासिल हो गया 4, और 7 दूनी के 14 और 4 कितना हो गया, 18। यानी कह सकते हैं इसको जब हम गुना किए तो कितना हो गया, 182। अगर आपको कोई इन दोनों ये 2 नंबर दे दे और बोलेगा HCF तो आप 13 कह सकते हैं, LCM तो आप 13 कह सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों क्वेश्चन इतना ही नहीं बोला है आपको, HCF और LCM तो आपको निकालना ही निकालना है। उसके साथ साथ क्या बोला है प्यारे बच्चों कि जाँच करना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, जाँच। ठीक है, आप लिखिएगा यहाँ पे जांच। जांच लिखने के बाद क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ से आपको मानना होगा, माना कि पहली संख्या लिखेंगे, माना कि पहली संख्या किसको मान लेते हैं, तो 26 दे रखा है तो 26 को। फिर लिखेंगे प्यारे बच्चों दूसरी संख्या, लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर कितना, 91 दे रखा है तो दूसरी संख्या 91 लिखेंगे। ठीक है, अब जिस तरह ये कह रहा है उसी तरह हम लिख देंगे। क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो हम लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2
संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है, तो HCF और गुना में कितना होता है प्यारे बच्चों, LCM। ये खुद कह रहा है HCF और गुना LCM। जिस तरह क्वेश्चन बोला हम उसे लिख दिए। तो पहली संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कोई दो नंबर होगा और उस दो नंबर को हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे और यहाँ पे HCF और LCM को गुना करेंगे। अगर बराबर आएगा तो समझिए कि क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रूफ जो जांच किए हैं वो सही है। तो यानी पहली संख्या हमारा कितना है, 26 है और दूसरी संख्या कितना है, 91 है। बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह दे दिए HCF प्यारे बच्चों कितना है, तो कहिएगा कि 13 है और गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे दिए LCM प्यारे बच्चों हमारा कितना आया है, तो 182 आया है, तो हम 182 लिख दिए। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम 26 में 91 से करेंगे या फिर 91 में 26 से। तो 91 में जब हम 26 से गुना करेंगे तो 1 का 6 हो गया और 9 छक्के यहाँ पे कितना हो गया, 54 हो गया। इधर से 1 छोड़ दिए, 1 दूनी 2 हो गया और 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया। 6 है तो 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, 8 5 13 के 3 हासिल 1 हो गया। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे कितना, जब 26 को 91 से गुना किए तो कितना हो गया, 2366 हो गया। प्यारे बच्चों 182 को 13 से हम गुना करेंगे तो 182 को जब हम 13 से गुना करेंगे तो क्या पाएंगे, तो 2 तिहाई कितना हो गया, 6 हो गया। 8 के 24 का 4 हासिल 2 हो गया, 1 तिहाई 3 और 2 5 हो गया। इसको गुना करेंगे तो 2 एकम कितना हो गया, 2 8 एकम हो गया 8 और 1 एकम हो गया 1। यहाँ पे 6 है तो 6 हो गया, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 8 और 5 को तो जोड़ेंगे तो 13 का 3 हासिल 1 हो गया। 1 और 1 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 2 हो गया। यानी इधर भी जब हम गुना किए तो कितना हो गया, 2366 हो गया। यानी कहने का मतलब जो हम जांच किए हैं वो जो ये HCF LCM आया है ये क्या है प्यारे बच्चों, तो राइट है। तो आप कह सकते हैं ये जो हुआ हम लोग इसको प्रूव कर दिए। ठीक है, अब आइए यानी 2 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। कितना दे रखा है, तो 510 है और 92 है। तो इधर हम लोग बोर्ड में जगह है, हम लोग इधर 2 नंबर क्वेश्चन को हल कर ही लेते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर यहाँ पे इसको मैं बना रहा हूँ। तो 510 है तो लिखेंगे 510 और 92 को अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है, तो जब हम इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको बारी बारी से करेंगे। 510 है तो 510 को अलग कर देंगे, 92 है तो 92 को हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो इसको प्यारे बच्चों जब 510 में 2 का भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम भाग करेंगे तो ये 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 से नहीं कटेगा तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा। अब जो है इसको 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा और 17 को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो मैं बता दिया हूँ आपको किस तरह मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब 92 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 2 चौका 8 और 2 छक 12। फिर इसको 2 से 46 को भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 23 को 23 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको प्यारे बच्चों बारी बारी से हम लिख देंगे। क्या, 510 है तो 510 लिख दिए। 510 को तोड़े हैं तो कितना हुआ, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 92 है तो 92 को हम कितना लिख सकते हैं, तोड़े हैं तो 2 गुना 23। तो इसको लिखेंगे 2 गुना 23। अब प्यारे बच्चों देखते हैं कि दोनों में कॉमन कौन है। कॉमन कहने का मतलब जो सभी में मौजूद है उसको हम कॉमन बोलेंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ भी मौजूद है, 2 यहाँ भी मौजूद है, तो इसको हम इस प्रकार इसको क्या करते हैं, घेर देते हैं। अब पता ये चला कि 2 यहाँ पे है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो ये तो कॉमन नहीं हुआ। 23 इसमें है लेकिन 23 इसमें नहीं है, ये भी कॉमन नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों जब इसका हम HCF निकालेंगे तो क्या जो दोनों में मौजूद हो, यानी जो सभी में मौजूद होता है वो हमारा HCF होता है। तो दोनों में मौजूद कौन है, 2 मौजूद है, तो 2 हमारा क्या हो गया, इसका HCF हो गया। ठीक है, और अगर इसका LCM का बात करें, अगर इसका LCM का बात करें यानी लसा का बात करें तो जो दोनों में मौजूद होता है पहले उसे हम एक बार लिख लेते हैं। ये 2 गुने 2 नहीं लिखेंगे इसे, ये तो इसका जोड़ा लग गया है तो इसे हम कितना बार लिखें, 1 बार। अब जो बच गया है कौन, 3 बचा है। फिर कौन बचा है, 5 बचा है। फिर कौन नंबर बचा है, तो यानी 17 बचा है। फिर नीचे कौन बचा, तो फिर 2 बचा। फिर कितना बचा, 23 बचा, तो 23 लिख दिए। अब सबको गुना करके जितना भी आएगा वो हमारा LCM हो जाएगा। तो आइए इसको गुना करते हैं। 2 तिहाई कितना हो गया, 6, 6 पचे कितना हो गया, 30, 30 दूनी कितना हो गया, 60। और इससे 60 में जब 17 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1020 हो जाएगा। 1020 में अब हम 23 से गुना करेंगे।
1020 में जब हम 23 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 में 3 से करेंगे तो 0 होगा, 2 में 3 से करेंगे तो 6 होगा, 0 में 3 से करेंगे तो 0 होगा, 1 में 3 से करेंगे तो 3 होगा। इधर से एक नंबर छोड़ देते हैं, 0 में 2 से करेंगे 0 होगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, 0 में 2 से गुना करेंगे 0 होगा, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 होगा। 0 है तो 0 हो गया, 6 है तो 6 हो गया, 4 है तो 4 हो गया, 3 है तो 3 हो गया, 2 है तो 2 हो गया। यानी जो हमारा एलसीएम आया वो कितना आया, 23,460 आ गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब ये तो क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है कि यानी हमको क्या करना है, जांच करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, जांच लिख देंगे। ठीक है, जांच लिखने के बाद ये क्वेश्चन कह रहा है कि यानी दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या आपको मानना पड़ेगा। तो आइए इसको मानते हैं, लिखेंगे माना कि पहली संख्या किसको, तो पहली संख्या कितना है हमारा 510 है। फिर लिखेंगे प्यारे बच्चों दूसरी संख्या बराबर कितना है, तो 92 है। तो दूसरी संख्या हो गया हमारा 92। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जांच दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है, तो HCF गुना LCM होता है। तो हम लिख दिए दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM। तो पहली संख्या कितनी थी हमारे पास, तो 510। दूसरी संख्या कितनी थी, तो 92। ठीक है, HCF हमारे पास कितना आया है, तो कहिएगा कि 2 आया है। LCM कितना आया है, तो 23,460 आया है। ठीक है, अब जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे आपस में तो समझिए कि हमारा जांच क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब आइए 510 को 92 से गुणा करते हैं। तो 510 को जब हम 92 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 में 2 से करेंगे तो 0 होगा, 1 में 2 से तो 2 होगा, 5 में 2 से तो 10 होगा। इधर से एक नंबर छोड़ देते हैं, 0 में 9 से तो 0 होगा, 1 में 9 से तो 9 होगा, 5 में 9 से तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 0 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। यानी कहने का मतलब 46,920 हो गया। अब इसको भी गुना करेंगे तो आइए इसको कर लेते हैं। 0 में 2 से करेंगे तो 0 होगा, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 हो गया, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ भी 46,920 होगा, यहाँ भी 46,920 हुआ। यानी जो हम क्वेश्चन को बनाए हैं LCM और HCF ये हमारा क्या है, राइट है। और इसी को हमें प्रूव करना था और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, आइए अगला जो क्वेश्चन है वो कितना है, यानी 3 नंबर भी इसमें क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे तीसरे नंबर क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उससे आसानी तरीके से बना सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तीसरा नंबर जो है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है 336 और कितना है, यानी 54 है। तो हम क्या करते हैं, इसको बाई पार्ट कर देते हैं, यानी डायरेक्ट हम निकालते हैं 336 है तो 336 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसको 2 से, और फिर कितना है 54 है तो 54 को इधर इस साइड करेंगे। तो 2 से इसमें भाग करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर इसको जब हम 2 से भाग करेंगे तो 2 अठे 16 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर इसको जब हम 2 से भाग करेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। फिर 42 में 2 का भाग करेंगे तो 21 होगा, और 21 2 से तो कटेगा नहीं, तो किससे भाग जाएगा, 3 से। तो 3 साथ कितना हो गया, 21। और 7 जब भी कटेगा तो 7 से ही कटेगा, तो 7 एकम 7 हो गया। अब जब हम 54 को तोड़ेंगे, जब 2 से भाग करेंगे तो 27 दूनी 54 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर ये 3 से कटेगा, 3 नवा 27 हो गया। फिर इसको भाग करेंगे तो 3 के 9 हो गया, और इसको करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको बारी बारी से लिखेंगे। यानी कितना है, 336 है तो 336 लिख दिए। 336 के बदले में हम कितना लिख सकते हैं, यानी इस पूरे को लिख सकते हैं। तो कितना है, ऊपर से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 है। अब फिर 54 है तो 54 लिख देंगे, और क्या लिखेंगे, 54 के बदले इस पूरे को लिखेंगे। तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 हुआ। अब हम ये ढूंढेंगे कि यानी 2 इसमें है तो इसमें है, तो कहिएगा कि हाँ यहाँ पे मौजूद है। 3 इसमें है तो इसमें है 3, तो हाँ, तो इस वाले 3 को हम लोग घेर देते हैं। फिर देखिए यहाँ पे 2 और 3 को तो हम यहाँ पे घेर दिए। अब ये इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या है, कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है। तो जो नंबर दोनों में मिल जाता है वो हमारा क्या होता है, HCF होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मिला है, फिर यहाँ पे कितना मिला है, 3, और दोनों को गुना करके लिख देंगे। तो 2 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 जो आया वो हमारा क्या हो गया, HCF आया। प्यारे बच्चों जब हम इसका LCM हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे, 2 तो आया ही आया है और 3 आया ही आया है, तो इन दोनों को एक बार लिख दिए, और जो नहीं दोनों में मिला है उसको हम अलग लिखेंगे। तो यानी कौन नहीं आया है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना, और ये 7 है तो 7, फिर कौन सा बचा, 3 गुना 3। ठीक है, अब इसको हम आपस में गुना करके लिख देते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे एलसीएम हो गया, एलसीएम बराबर कितना हो गया, तो 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 3 गुने 3, ठीक है। तो अब इसको आपस में गुना करेंगे, तो 2 में 3 से करेंगे 6, 6 में 2 से करेंगे 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी कितना हो गया 48। तो एक तरफ यहाँ पे 48 लिख लेते हैं, फिर इसको कर लेते हैं 17 के 21, 21 तिया कितना हो जाएगा, तो 63 हो जाएगा। तो 48 में क्या करेंगे, 63 से गुना करेंगे, तो 18 के कितना हो गया, 24 का 4 हासिल हो गया 2, और 4 तिया 12 और 2 14 हो गया। इधर से एक नंबर छोड़ देंगे, 8 छक 48 का 8 हासिल हुआ 4, और 6 चौका 24 और 4 28 हो गया, ठीक है। 4 का 4 हो गया, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 1 9 1 10 का 0 हासिल हुआ 1, 2 और 1 कितना हो गया 3। तो यहाँ पे कितना हो गया 3024 हो गया। तो ये जो एलसीएम आया इसका कितना आ गया 3024 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम इरेज कर देते हैं, और यहाँ पे फिर से बोला है क्या, जाँच करना है, हमें क्या करना है, जाँच करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, जाँच लिख दिए। जाँच लिखने के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या, तो पहली संख्या किसका किसका निकालना है, 336 और 54 का। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 336, और यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 54, ठीक है। अब यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो हम लिख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या दे रखा है, तो HCF गुने LCM, HCF गुने LCM। ये खुद क्वेश्चन बोला है HCF गुने LCM, हम उसी तरह लिख दिए। तो दो संख्या कौन कौन सा है, पहला संख्या है 336 है, और दूसरा संख्या जो है वो कितना है, तो 54 है। अब HCF का मान यहाँ पे आप देख लीजिए कितना निकाले हैं लोग, तो 6 आया है, गुणा है तो गुणा कर दिए। LCM का मान कितना आया है, तो 3024 आया है, तो यहाँ पे 3024 लिख दिए। प्यारे बच्चों जब हम आगे हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, तो 336 में आपको 54 से गुना करना होगा। तो यहाँ पे 336 हो गया, हम 54 से गुना करते हैं। 6 चौका 24 का 4 हासिल हुआ 2, 3 चौका 12 2 14 का 4 हासिल हुआ 1, 3 चौका 12 और 2 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। इधर से एक नंबर छोड़ दिए, 6 पचे 30, 30 का 0 हासिल हुआ 3, 3 पचे 15, 3 18 का 8 हासिल हुआ 1, 3 पचे 15 1 कितना हो गया 16, 4 का 4 हो गया, यहाँ पे 4 का 4 हो गया, 8 और 3 11 का 1 हासिल 1 हुआ 6 और 1 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया 1। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 18,144 इधर आ गया, और इसमें यानी 6 से गुना करेंगे, तो 6 में 4 से करेंगे तो 6 चौका 24 हासिल हुआ 2, 2 छक 12 और 2 14 का 4 हासिल हुआ 1, 0 में 6 से करेंगे तो 0 1 हासिल है तो 1 हो जाएगा, 3 छक कितना हो गया 18। तो आप देख रहे हैं कि दोनों संख्या को गुना किए तो 18,144 आया, और 3024 को 6 से गुना किए तो 18,144 आया। यानी कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन कह रहा था, यानी ये क्या कह रहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। तो हाँ जी होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों नंबर क्या हो गया, इक्वल आ गया, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। ये प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे आपके सामने है, देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कौन सा विधि का यूज करना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि, जो कि हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं किस तरह अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, हल लिखना होगा। हल लिखने के बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 12 है 15 है और 21 है, तो लिखेंगे 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर तो क्या होगा, 12 है तो 12 को हम अलग लिखेंगे, 15 है तो 15 को अलग लिखेंगे, 21 है तो 21 को अलग लिखेंगे, और सबका क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, यानी सबको गुणनखंड करेंगे। तो जब गुणनखंड करेंगे तो 12 को 2 से लेके जाएंगे तो कितना बार में, 6 बार में कट जाएगा। 2 से जब भाग देंगे 6 में तो कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में। 3 से जब 3 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में। इसको भाग देंगे 3 से तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में, और 5 से भाग देंगे तो 1 बार में। इसको भाग देंगे तो 3 से कितना बार में कटेगा, 7 बार में, और 7 से भाग देंगे तो 1 बार में। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो 12 है तो पहले 12 को लिख देंगे, फिर 15 है तो 15 को लिख देंगे, फिर 21 है तो 21 को हम लोग लिख देंगे बारी बारी से, ठीक है। अब करने के बाद क्या हुआ, 12 के जगह पे हम किसको लिख सकते हैं, 2 गुने 3 लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 2 गुना 3,
15 को क्या लिख सकते हैं तो 3 और गुना में कितना लिख सकते हैं 5। 21 को कितना लिख सकते हैं तो 3 और गुना में कितना लिख सकते हैं 7। अब देखेंगे कि तीनों में कॉमन कौन है, यानी तीनों में कौन सा ऐसा नंबर है जो कि तीनों में मौजूद है। तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। तो प्यारे बच्चों पता ये चला कि 3 तो सभी में है, तो हम इसको इस प्रकार घेर सकते हैं या फिर नहीं भी घेरिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखें कि 7 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है, 5 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है। तो मालूम चला कि केवल 3 ही ऐसा नंबर है जो सभी में कॉमन है। तो सबसे पहले जो सब में कॉमन होता है वो क्या कहलाता है तो HCF कहलाएगा। ठीक है, तो जो सब में मौजूद है वो कौन सा नंबर है 3 है, तो HCF का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और जब हम इसका LCM निकालेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो जो मिल गया है यानी जो सभी में मौजूद है उसको पहले लिख देते हैं, उसके बाद बारी बारी से लिखेंगे। तो इसमें कौन सा नंबर बचा, 2 गुने 2 बचा तो उसको लिख देंगे 2 गुने 2। इसमें कितना बचा 5 बचा, इसमें कितना बचा 7 बचा। अब यहाँ पे गुना करके लिखेंगे तो 3 में 2 से करेंगे 6, 6 में 2 से करेंगे 12, 12 में 5 से करेंगे 60 और 60 में 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग का HCF का मान 3 आया और LCM का मान कितना आ गया 420 आया। आइए प्यारे बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 17, 23 और 29। तो आपको लिखना होगा लैंग्वेज में क्या कि 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है, आपको अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आपको लैंग्वेज में इतना लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, एक बार ये मेथड बता दिए। अब इसको देखिए, जब हम हल करेंगे तो कितना है 17 है तो 17 को अलग लिखेंगे, 23 है तो 23 को अलग लिखेंगे, 29 है तो 29 को अलग लिखेंगे। प्यारे बच्चों 17 तो एक अभाज्य संख्या है तो जब कटेगा तो वो खुद से कटेगा। ठीक है, तो 17 एकम 17 हो गया। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, जब कटेगा तो वो अपने आप से ही कटेगा, तो 23 एकम 23 हो गया। 29 भी एक अभाज्य संख्या है, जब कटेगा तो खुद से कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 17 है तो 17 लिख दिए, यहाँ पे 23 है तो 23 लिख दिए और 29 है तो 29 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे 17 को तो 17 ही लिख सकते हैं, 23 को 23 ही लिख सकते हैं, 29 को 29 ही लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 17 गुना 1 लिख सकते हैं, 23 गुना 1 लिख सकते हैं, 29 गुना 1 लिख सकते हैं सब में। तो पता ही ये चला कि सब में मौजूद कितना है तो 1 है, तो जो सब में मौजूद होता है वो क्या हो जाता है तो HCF हो जाता है। तो यहाँ पे HCF का मान कितना होगा 1 हो जाएगा। और जब हम यहाँ से LCM का मान निकालेंगे तो क्या बच गया 17 गुने 23 गुने 29, तो 17 गुना 23 गुना 29 हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, गुना करेंगे। पहले 17 में 23 से कर लेते हैं, 17 में 23 से कर लेते हैं। 17 तिया 51 हो गया और 17 दूनी 34 हो गया, 1 हो गया, 5 4 9 हो गया, 3 हो गया, यानी 391 आया जब 17 में 23 से किए। तो अब 391 में किससे करना होगा तो 29 में, तो 391 में 29 से हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 में 9 से करेंगे तो 9 9 9 81 का 1 हासिल हुआ 8 और 9 3 27 27 और 8 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। एक नंबर छोड़ दिए, 1 में 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 हुआ, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, 9 का 9 हो गया, 2 1 3 हो गया, 8 5 13 का 3 हासिल 1 7 3 10 1 11, यानी कितना हो गया प्यारे बच्चों 11,339 हो गया इसका LCM का मान। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ से देखिएगा अगला जो है क्वेश्चन 3 नंबर है, इसको जब बनाएंगे तो 8 है तो पहले 8 का निकालेंगे, 9 है तो 9 का निकालेंगे, 25 है तो 25 को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2 से भाग देंगे 8 में तो 4 बार में कटेगा, और 4 में जब हम 2 का भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 में जब हम 2 का भाग करेंगे तो 1 बार में हो जाएगा। ठीक है, 9 तो 2 से कटेगा नहीं तो 3 से लेके जाएंगे, 3 में 9 से भाग करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, फिर 3 से भाग करेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, 5 में 25 का भाग करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, और 5 से 5 में भाग करेंगे तो 1 बार में हो जाएगा। ठीक है, अब सबको बारी बारी से लिखेंगे, 8 है तो 8 लिखेंगे, 9 है तो 9 लिखेंगे, 25 है तो 25 लिखेंगे। ठीक है, अब 8 को क्या लिख सकते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2, 9 को कितना लिख सकते हैं तो 3 गुना 3, 25 को कितना लिख सकते हैं तो 5 गुना 5 लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें हम ढूंढेंगे कि कौन सभी में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पता ये चला कि 2 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है, 3 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है, 5 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है, यानी कोई नंबर किसी नंबर से नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे HCF। जब कोई भी नंबर किसी भी यानी जब कोई भी नंबर तीनों में मौजूद ना हो, या फिर 4 है तो चारों में यानी किसी में भी मौजूद ना हो, तो उस समय उसका HCF कितना हो जाता है तो 1 हो जाता है। तो आप कह सकते हैं इसमें HCF का मान कितना होगा 1 होगा। अगर कोई पूछेगा कैसे तो आप इस वाले 1 को भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गुना 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे गुना 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे गुना 1 लिख सकते हैं, और यहाँ इस प्रकार ये HCF का मान कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है,
जब हम एलसीएम का प्यारे बच्चों लिखेंगे, एलसीएम निकालना है तो हम एलसीएम लिखेंगे तो पहले कितना है 2 गुने 2 गुने 2 है, तो पहले लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, फिर कितना है 3 गुना 3 है तो लिखेंगे 3 गुना 3, फिर कितना है 5 गुना 5 है तो 5 गुना 5 लिख दिए। अब इसको गुना करते हैं, कितना हो रहा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 दिया 72, 72 में 50 25, यानी 72 में किससे गुना करेंगे 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 10 का जीरो हासिल हुआ, 1 7 5 35, 1 36 हो गया। ठीक है, 72 दूनी 144 हो गया, जीरो है तो जीरो, 6 4 10 का जीरो हासिल, 1 4 3 7 और 1 8, यानी कितना हो गया 1800 हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर कितना होगा एलसीएम में तो 1800 हो जाएगा। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, दे रखा है HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब इसका ये है कि इसका और इसका जब हम HCF निकालेंगे यानी मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो बोला है 306, 657 का क्या होगा एलसीएम। ठीक है, तो आप इसे किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे शर्त नहीं दिया है कि अभाज्य गुणनखंड मेथड से ही बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हल लिख दीजिएगा। हल लिखने के बाद प्यारे बच्चों 306 है तो 306 को अलग तोड़िए, तो इसको तोड़ेंगे तो ये 2 से जाएगा तो 15 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और यहाँ पे हो जाएगा 3। अब इसको 3 से जब हम भाग देंगे तो 3 5 15, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर इसको 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 बार में जाएगा, फिर इसको 17 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, जब फिर कितना है 657 है तो 657 को भी हम यहाँ पे अलग तोड़ेंगे तो ये तो 3 से कट जाएगा तो 3 दूनी 6 हो गया और 3 एकम 3 हो गया, 3 9 27 हो गया। फिर इसको जब हम 3 से भाग देंगे तो 3 7 21 हो जाएगा, 3 के 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 73 तो एक क्या है अभाज्य संख्या है, जब कटेगा तो 73 से ही कटेगा तो 73 एकम कितना हो गया 73 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे लिखेंगे 306 है तो यहाँ पे लिखेंगे 306, तो 306 बराबर कितना हो जाएगा तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 17 हो जाएगा। और 657 बराबर भी लिखेंगे, 657 बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 73 हो जाएगा। अब देखेंगे दोनों में कौन कौन मिल रहा है, तो यहाँ पे ये 3 मिल गया, उसके अलावा यहाँ पे ये वाला 3 मिल रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब 2 3 आपको मिल गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम बराबर, तो जो मिल गया है उसको एक बार तो 2 3 मिला है तो यहाँ पे ये वाला 3 और ये वाला 3 हो गया। ठीक है, बचा कौन तो 2 बच गया, फिर बचा कौन तो 17 बच गया, फिर कौन बचा तो 73 बच गया। ठीक है, अब इसको हम आपस में गुना करेंगे, तो आपस में गुना करेंगे तो 3 में 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब पहले 18 में 17 से गुना करके देखते हैं। ठीक है, 18 में हम 17 से गुना करके देखते हैं। 18 सत्ते होता है 126, फिर 18 एकम होता है 18, 6 हो गया, 8 2 10 हासिल 1 हो गया, 2 1 और 1 2 1 3 हो गया। कितना हो गया प्यारे बच्चों 306 हो गया। ठीक है, अभी 73 से गुना करना ही है तो 306 में किससे करेंगे गुना 73 से गुना करेंगे। ठीक है, तो जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 18 का 8 हासिल 1 हो जाएगा, जीरो में 3 से करेंगे तो जीरो हासिल 1 है तो 1 हो गया, 3 के 9 हो गया, इधर से छोड़ देंगे 1 नंबर। 6 7 कितना हो गया 42 का 2 हो गया, हासिल हो गया 4, जीरो में 7 से करेंगे तो जीरो जीरो हो जाएगा और लेकिन 4 हासिल है तो 4 हो जाएगा। 70 के कितना हो गया 21 हो गया, 8 है तो 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, 9 4 13 का 3 हो गया, हासिल 1 हुआ, 1 और 1 कितना हो गया 2 और 2, यानी कहने का मतलब इसका आंसर कितना आएगा 22,338। तो 22,338 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन वो कह रहा है, यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है हल करना है। ठीक है, हल लिखने के बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले लैंग्वेज में क्या लिखेंगे 6 का पावर n है तो सर 6 का पावर n लिख देंगे। जब हम इसको 6 को तोड़ेंगे तो कितना लिख सकते हैं 6 को, तो 2 से ये 3 बार में जाएगा, 3 से 1 बार, यानी 2 गुने 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 3 का द होल पावर n। ठीक है, अब जब इसको हम अलग अलग करेंगे, क्लास 9th में पढ़े थे कि इसका होल पावर n है, तो कहने का मतलब 2 का भी पावर n है और 3 का भी पावर कितना है n है, तो इसको बाई पार्ट कर देते हैं, 2 का पावर n गुने 3 का पावर n। प्यारे बच्चों जब तक यहाँ पे 2 है, अगर 2 है और इसमें 5 को शामिल कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो इसके इकाई अंक पे कितना आने लगेगा 0 आने लगेगा, लेकिन अभी 2 तिहाई कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यानी कहने का मतलब अब आप कुछ भी पावर कर लीजिए इसके इकाई अंक पे कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लैंग्वेज में लिख सकते हैं चूँकि 6 का पावर n के
अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। अतः n के किसी भी मान के लिए छः का पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। प्यारे बच्चों आप तो समझ रहे हैं, यहाँ पे तो 2 है, अगर 5 को अगर हम ले लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यानी 5 नहीं है, इस वजह से ये क्या होगा, n का मान कितना भी रखिएगा तो क्या होगा, शून्य प्राप्त नहीं होगा। अब आइए थोड़ा इसको और अच्छे तरीके से समझ के हम इसको प्रूव कर दें कि क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है। ठीक है, 6 का पावर यहाँ पे n दिया है। प्यारे बच्चों हम अगर n बराबर 1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 का पावर 1 हो जाएगा। तो 6 का पावर 1 कहने का मतलब 6 हुआ। प्यारे बच्चों जब हम n का मान 2 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 का पावर 2 हो जाएगा। 6 का पावर 2 कहने का मतलब 6 को आपस में 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो गया, 36 हो गया। इसका इकाई अंक कितना आया, 6 आया। ठीक है, ऐसे ही जब n बराबर 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का पावर 3 हो जाएगा। 6 का पावर 3 कहने का मतलब 6 गुने 6 गुने 6 हुआ। ठीक है, तो जब 6 को आपस में 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। यानी कहने का मतलब है आप 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, 7 रखिए, कितना भी रखिएगा तो इसका इकाई अंक पे कितना आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, और ये कह रहा है कि 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, तो कभी भी नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास 5 अगर गुणनखंड में इसके अगर 5 मौजूद होता तो तुरंत क्या आ जाता, 0 आ जाता। इस वजह से ये क्या है, क्वेश्चन जो है 6 का पावर n जो है वो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। ये प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। दे रखा है 6 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे आपके सामने है। यहाँ पे दे रखा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। प्यारे बच्चों भाज्य संख्याएं के बारे में वीडियो के पार्ट 1 में बता दिया गया है, जिसमें चैप्टर इंट्रोडक्शन लिखा होगा, उसे आप जाके देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को केवल हल करूँगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, हल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो संख्या दे रखा है इसे हम लिखते हैं। क्या दे रखा है, तो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 दे रखा है। अच्छा ये तो सब गुना में है, ये तो जोड़ में है, तो इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो दोनों में मौजूद हो, प्लस में भी और गुना में भी, तो कहिएगा कि सर 13 जो है वो दोनों में मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ से 13 को हम कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, 7 गुना 11 गुना 13 में 13 का भाग देंगे तो कितना होगा, 1 बार, प्लस है तो प्लस, 13 में 13 का भाग करेंगे तो कितना बार होगा, तो 1 बार। कॉमन करने का मतलब क्या होता है, भाग देना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम 13 है तो 13 को 13 ही लिखते हैं, और यहाँ 11 सत्य कितना हो गया, 77। 77 में 1 से गुना करेंगे 77 ही होगा। 77 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों, 78 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 13 है तो 13 हो जाएगा, और 78 को अभाज्य गुणनखंड एक बार करते हैं तो ये 2 से कटेगा कितना बार में, 2 3 6 2 9 18, फिर ये 3 से कटेगा 13 बार में। यानी इस 78 की जगह पे हम 2 गुना 3 गुना 13 तो लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 13। अब यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ये होता होगा कि सर ये 13 इस तरह है, आप गुना क्यों दे दिए, तो ये दोनों आपस में जब कुछ भी का चिन्ह नहीं होता है तो गुणा में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आप समझ रहे हैं, ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि अभाज्य संख्या वो होता है जो एक से और अपने आप से कटता है, वो अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, अब यहाँ से पता ये चला प्यारे बच्चों कि ये तो क्या है, सभी इसमें अभाज्य संख्या आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे जो दूसरा नंबर है इसको हम लिखते हैं, कितना दे रखा है, 7 गुने 6 गुने 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। यहाँ से यहाँ तक में प्लस में तो 5 है, गुना में क्या 5 है, तो हाँ यहाँ पे है, तो हम क्या कर लेंगे, 5 को कॉमन कर लेते हैं यहाँ से। तो जब हम 5 को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 गुना 6 गुना 5 में 5 का भाग लगेगा 1 हो जाएगा, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 में 5 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब हम आगे हल करेंगे तो 5 है तो 5 हो जाएगा, और इसकी ब्रैकेट के अंदर देखिए कितना है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, 24 में 7 छक 42, यानी 24 में 42 से हमें गुना करना है।
24 में हमें 42 से गुना करना है, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, 24 चौका 96 हो जाएगा। 8 हो गया, 6 4 10 का 0, हासिल 1 हो गया, 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया। यानी कहने का मतलब 1009 यहाँ से लेकर यहाँ तक गुना किए तो 1009 आया और उसमें 1 को जोड़ना है। 1008 आया, जब हम 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 5 गुना 1009 लिख सकते हैं। 1009 प्यारे बच्चों ये एक अभाज्य संख्या है। ये क्या है, 1009 अभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि 1000 जब कटेगा तो 1009 से ही कटेगा या फिर 1 से कटेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से क्या होता है, यानी किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आधारभूत प्रमेय से जानते हैं कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। इतना तो लिख दिए, आप कह सकते हैं इसलिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 एक भाज्य संख्या है। यानी प्यारे बच्चों जब अब एनसीईआरटी क्लास 10th का बुक खोलिएगा तो उसमें आपको ये प्रमेय के बारे में बताया गया है। कौन सा प्रमेय है, तो आपको अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से लिखा होगा, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। यानी जो भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या के गुणा के आप रूप में लिख सकते हैं। तो हमने क्या यहाँ पे सीखा, हमने यहाँ पे ये सीखा कि ये जो भाज्य संख्या जितना भी दे रखा था उसको हम इसको गुणा के रूप में तो लिख दिए। तो जब हम इसको गुणा के रूप में लिखे तो क्या नंबर आ रहा है, तो ये सब तो अभाज्य संख्या आ रहा है। तो क्वेश्चन यानी क्या कहता है, प्रमेय कहता है कि जो भी आपके पास अभाज्य संख्या है उसको, जो भी आपके पास भाज्य संख्या है आप उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे लिख के आपके सामने प्रूफ कर दिए। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग हल करेंगे। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे क्या दे रखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्यारे बच्चों ये केवल देखने में क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है, यानी बहुत बड़ा आपको देखने से लगता होगा कि ये क्वेश्चन है, बल्कि जबकि ये क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो एक खेल का मैदान है जो कि एक वृत्ताकार है, तो आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए ये कोई खेल का मैदान है जो कि वृत्ताकार है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इस मैदान में यानी 2 लोग हैं। ठीक है, पहला का नाम क्या है, सोनिया। ठीक है, सोनिया जो है इस मैदान को, यानी मान लीजिए अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से अगर दौड़ना या फिर चलना प्रारंभ करते हैं तो ये क्या हो रहा है, 18 मिनट इसको लग रहा है। ठीक है, यानी एक चक्कर जब ये लगा रही है सोनिया तो इसे कितना समय लग रहा है, 18 मिनट। तो यहाँ हम S फॉर सोनिया को रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये जब चलती है एक चक्कर पूरा लगा लेती है तो इसे 18 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना समय लग रहा है, तो 12 मिनट। तो यहाँ मैं R लिख ले रहा हूँ, R फॉर रवि हो जाएगा, और इसको यानी 12 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर, मान लीजिए एक ही स्थान से ये चलना प्रारंभ करें, एक ही स्थान और एक ही समय पर। मान लीजिए अगर ये 5 बजे अगर ये सुबह चलना प्रारंभ किए तो एक ही स्थान से, और 5 बजे अगर सोनिया चलेगी तो 5 बजे रवि भी चलेगा। ठीक है,
और ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपना स्थान छोड़कर ये एक चक्कर पूरा करने चल दिए। तो अगर जब रवि एक चक्कर पूरा लगाएगा तो 12 मिनट में लगाएगा, और जब सोनिया एक चक्कर पूरा लगाएगी तो 18 मिनट का समय लगेगा। लेकिन ये बोल रहा है कि कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी जहाँ से वो लोग शुरू किए थे, तो शुरू तो हमारे यहाँ पे किए थे। तो अगर मान लीजिए रवि आएगा तो ये तो 12 मिनट पे आ जाएगा और सोनिया 6 मिनट बाद आएगी, तो ये तो ऐसे करेंगे तो कभी मिल ही नहीं पाएंगे। लेकिन एक ऐसा भी समय आएगा जब दोनों मिलेंगे। तो जब भी ऐसा सवाल पूछ दे कि कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, या फिर मान लीजिए 3-4 घंटियाँ बज रही है, कब एक साथ बजेंगी, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, यानी एलसीएम हम लोग निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले 18 है तो 18 ले लेते हैं, फिर 12 है तो 12 ले लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा एक समय तो ऐसा भी आएगा कि जब दौड़ते दौड़ते दोनों एक ही टाइम पे आएंगे, वही टाइम आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको जब 2 से लेके जाएंगे, 2 में 18 का भाग देंगे तो 9 बार में कट जाएगा। फिर इसको 3 से करेंगे तो 3 बार में, फिर इसको 3 से करेंगे तो ये 1 बार में। 2 से 12 में भाग करेंगे तो ये 6 बार में हो जाएगा, और इसको 2 से भाग करेंगे तो ये 3 बार में हो जाएगा, और 3 में जब 3 का भाग करेंगे तो 1 बार हो जाएगा। ठीक है, अब 18 है तो 18 लिखेंगे, बराबर है तो बराबर लिखेंगे। 18 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 गुने 3 गुने 3, तो लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3। और 12 की जगह पे कितना लिखेंगे, तो 2 गुना 3। प्यारे बच्चों जो दोनों में मिलेगा उसे हम इस तरीके से घेर लेंगे। ठीक है, तो 2 जो है दोनों में था, इसको कर दिए 3 जो है दोनों में है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, एलसीएम बराबर। तो एलसीएम बराबर यानी एक बार इसको लिखेंगे और एक बार इसको लिखेंगे। ठीक है, और जो नहीं मिला है उसको लिखेंगे। ठीक है, 3 गुने 2 कर दिए, तो 2 3 6 हो गया, 36 18 18 दूनी कितना हो गया, 36। प्यारे बच्चों यहाँ पे जब देखेंगे तो ये भी मिनट में है और ये भी मिनट में, यानी सभी मिनट में है। तो ये जो होगा कितना मिनट हो जाएगा, तो 36 मिनट हो जाएगा। तो अगर हमें लैंग्वेज में लिखना होगा तो हम किस प्रकार लिखेंगे, तो हम इस प्रकार लिखेंगे कि रवि सोनिया और रवि पुनः 36 मिनट बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी लोग इसका फ़ायदा उठा के बोर्ड एग्जाम 2023 में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।